आगे बढ़ते हैं, इधर शुमाली कश्मीर का रुख करते हैं। सब डिवीज़न टंगमर्ग की बात करें तो द्रंग टंगमर्ग सड़क पर आज सुबह लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा मलबे की जद में आ गया है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। इस मौके पर बताया गया है कि लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर काम बिला रुकावट अंजाम देने के लिए सड़क को आर्जी तौर पर बंद किया है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और इसके साथ साथ CRPF और महकमे R&B और मकामी रज़ाकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें मौके पर पहुंची और बहाली का काम शुरू किया है। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने, सड़क को दोबारा काबिल आमदोरफ्त बनाने और जल्द अज जल्द ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। शबीर अहमद खटाना है, मैं द्रंग का बाशिंदा। हम सुबह सवेरे घर से जब बाहर निकले, आवाज एक खौफनाक आई। हमने बाहर निकल के देखा तो ये पूरा पहाड़ टूट के नीचे गिर पड़ा हुआ। इसके मद्देनजर चलते हुए अभी इस टाइम हालात जो रोड के हैं वो बंद है। बहुत से ज्यादा पेचीदा है। गांव में कोई पेशेंट हो या कुछ हो, गाड़ियां आने जाने का रास्ता कोई नहीं है। हमारा ये एक ही इंसिडेंट है यहाँ पे हुआ इस टाइम। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा इंसिडेंट देखा है। द्रंग में आज तक कभी लैंडस्लाइड नहीं। मैं घर से दौड़ता हुआ जल्दी यहाँ पे पहुंचा, लेकिन मुझसे पहले यहाँ पे CRPF के जवान और JNK पुलिस के जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनके जवान यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पे मौके वारदात पे यहाँ पे हालात देखे। वैसा कोई इंसिडेंट नहीं था, किसी की जान माल का खतरा नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिचुएशन अभी थोड़ी बदतर ही है, क्योंकि पीने का पानी की लाइन जाती थी यहाँ से, वो सबके सब डैमेज हो गए हैं। उसके बिना रोड भी अभी बंद है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश है, खासकर मैं अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, हमारे जो टंगमर्ग के MLA साहब हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन साहब हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये रोड थोड़ा डेंजरस इलाके में। हमारी एक ही डिमांड है, इससे पहले भी 10 साल रही, आगे भी ये डिमांड है कि हमें नीचे माहिम के साथ कनेक्टिविटी के लिए एक ब्रिज चाहिए, जिसकी बहुत हमें हद से ज्यादा जरूरत है। अगर इस टाइम ब्रिज होता तो ये डैमेज की वजह से रोड खुला रहता। अगर हमें ब्रिज मिल जाए तो द्रंग सेफली रोड में ट्रैफिक चल सकता है। आप देख सकते हो R&B डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा उनका हल्का यहाँ पे आया हुआ है, वो सबके सब अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बिना आप देख सकते हो PHE डिपार्टमेंट है, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी जब तक रोड खुला ना हो तब तक PHE वाले अपनी कोई पाइप नहीं ला सकते हैं, कुछ नहीं ला सकते, तब तक ये वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में रोड को क्लियर करना है। और रोड में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं आप खुद देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन से एक और गुजारिश है कि ये जगह हॉटस्पॉट बन गई है। अभी अगर फिर से कभी बारिश पड़े तो यहाँ पे ये फिर मलबा, ये पत्थर फिर गिर के कोई बड़ा इंसिडेंट करेंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोबारा हो सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वाल हो ताकि दोबारा ये मलबा फिर नीचे ना आए।